Hey there, I am शिवाय एंड यू आर ऑन मूवी एक्सप्लेन इन हिंदी बाय शिवाय। तो दोस्तों आज जिस मूवी को हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उसका नाम है हाउ मच डू यू लव मी और ये रिलीज हुई थी ईयर 2005 में। दोस्तों आज की मूवी में देखोगे आप एक ऐसे बंदे को जिसके पास $4 मिलियन आ जाते हैं तो वो एक वैश्या के साथ शादी कर लेता है। इसके बाद वो बहुत ज्यादा टपाटप करते हैं और इस वजह से बंदे को एक बीमारी हो गई तो उसे टपाटप रोकना पड़ गया। इसके बाद वो बंदी अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए कहाँ जाती है, कैसे जाती है, क्या करती है, क्या क्या होने वाला है मूवी में, ये सब आप आज की इस मूवी में देखोगे। तो चलिए ज्यादा देर न करते हुए हम एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। पर उससे पहले दोस्तों हमारा सेकंड चैनल भी है जहां पर हम इससे भी ज्यादा हाई लेवल की तगड़ी तगड़ी मूवीज को एक्सप्लेन करते हैं, जिसका लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो प्लीज आप उसे भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मूवी स्टार्ट होती है और हम देखते हैं पंजीरी प्रसाद को। दोस्तों पंजीरी प्रसाद एक बार के सामने खड़ा हुआ है और वो कुछ सोच रहा है, जिसके बाद वो उसी बार में चला जाता है ड्रिंक पीने के लिए। यहाँ पर उसके पास एक बंदी आई जिसका नाम दोस्तों डैनी है, डैनी डेनियल्स नहीं, डैनी। तो डैनी ने उससे कहा कि ए राजा चलता है क्या। यहाँ पर फ्रैंक उसे अपने साथ बिठा लेता है और यहाँ पर वो लोग बातें करने लगते हैं। इस बीच फ्रैंक ने कहा कि देखो मैं तुम्हारे साथ पैसे देकर के टपाटप नहीं करूंगा, बल्कि तुम चाहो तो मेरे साथ हमेशा के लिए रह सकती हो। इसके लिए मैं तुम्हें $1 मिलियन दूंगा, क्योंकि अभी अभी ही मेरी $4 मिलियन की लॉटरी लगी है, जिसमें से $1 मिलियन मैं तुम्हें दूंगा, पर उसके लिए तुम्हें पूरी लाइफ मेरे पास रहना पड़ेगा। यहाँ पर डैनी को लगता है कि शायद वो आम के पेड़ से नीचे गिर गया होगा, तभी उसके दिमाग पर इतना गहरा सदमा लगा है और वो ऐसी बातें कर रहा है। पर यहाँ पर फ्रैंक उसे क्लियर करता है कि मैं सच बोल रहा हूँ। इस पर डैनी भी मान जाती है और वो उसके साथ उसके घर की तरफ जाती है। जब वो लोग घर पहुंच करके सीढ़ियां चढ़ रहे थे तो इसी बीच पंजीरी की तबीयत थोड़ी सी खराब हो गई, इसलिए वो अपने एक फ्रेंड डॉक्टर को बुलाता है जो उसे एग्जामिन करने आया था। यहाँ पर उसने देखा कि एक लड़की भी है, तो वो पूछता है पंजीरी से कि बेटा ये यहाँ पर क्या कर रही है। पंजीरी कहता है कि ये अब यहीं पर रहेगी मेरे साथ में। खैर उसका फ्रेंड बिरजू उसे एग्जामिन करके वहां से चला जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि अब थोड़ी सी कंडीशन सही है पंजीरी की, तो वो दोनों साथ में पूरा घर एक्सप्लोर करते हैं। पंजीरी कहता है कि हाँ घर थोड़ा छोटा है पर अब पैसे आ गए हैं, अगर तुम चाहो तो हम लोग एक बहुत अच्छे से घर में भी रह सकते हैं। पर डैनी ने कहा कि नहीं नहीं तुम पैसे वेस्ट मत करो, ठीक है हम लोग यहाँ पर भी रह सकते हैं। इसके बाद डैनी कहती है कि देखो मैं तुम्हारे साथ ऐसे ही नहीं रहूंगी, तुम्हें मेरा ख्याल रखना होगा, अच्छे से ट्रीट करना होगा और मैं तुम्हारी वाइफ बनकर रहूंगी। इस पर पंजीरी भी मान जाता है और फिर इसके बाद वो दोनों धुआंधार पलंग तोड़ पेलन कार्यक्रम करते हैं। पूरी रात टपाटप करने के बाद जब सुबह फ्रैंक ऑफिस की तरफ जा रहा था तो यहाँ पर डेनिला एक अच्छी वाइफ की तरह उसे ट्रीट करती है और फ्रैंक ऑफिस के लिए निकल जाता है। पर जब वो फिर से सीढ़ियों से जा रहा था तो एक बार फिर से फिसल जाता है, जिसके बाद डैनी किसी तरह से उसे संभाल कर ऊपर लाई और बिरजू को दोबारा बुलाया गया। बिरजू ने पंजीरी को समझाते हुए कहा कि बेटा ये लड़की अभी तक यहीं पर है, मैंने तुम्हें समझाया था कि तुम एक हार्ट के पेशेंट हो, ऐसे में तुम लड़की के साथ पेलन कार्यक्रम कर रहे हो तो इसका तुम पर क्या इफेक्ट पड़ेगा पता है ना। पंजीरी कहता है कि नहीं यार इतनी टेंशन ना लो, कुछ भी नहीं होगा। यहाँ पर पंजीरी अपनी हेल्थ के लिए जरा सा भी सीरियस नहीं है, इसलिए बिरजू जाता है उस लड़की के पास यानी डैनी के पास। वो डैनी को समझाता है कि तुम्हें पंजीरी का ध्यान रखना चाहिए, उसके साथ तुम टपाटप मत करना, तुम्हारे साथ टपाटप करने की वजह से ही उसकी ऐसी कंडीशन हुई है, क्योंकि वो ज्यादा टपाटप नहीं कर सकता है, वो एक हार्ट का पेशेंट है। ऐसे में अगर तुम उसके साथ टपाटप करोगी तो उसे काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है, इवन उसकी डेथ भी हो सकती है। ये सुनकर के डैनी को बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि डॉक्टर को ये लग रहा था कि डैनी जबरदस्ती उससे बोलती है टपाटप करने के लिए। यहाँ पर डैनी बोलती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, यही मेरे साथ टपाटप करते हैं तो मैं भी कर लेती हूँ, तो आप अकेले मुझे क्यों ब्लेम कर रहे हो। जिस पर डॉक्टर उसका गुस्सा शांत करने के लिए उसकी डेरियों पर हाथ रख देता है और उन्हें दबा देता है। इतना समझदार तो मैं भी हूँ कि पॉम पॉम दबा करके गुस्सा ठंडा सिर्फ बच्चों का होता है, दीदी के पॉम पॉम दबा करके तुम उनका गुस्सा कैसे ठंडा कर सकते हो। खैर उन्हें दबाने के बाद वो उन्हें एक शायरी सुनाता है, तुम घबराओ मत मैं यहाँ पर आता रहूंगा रोज, पति बीमार है तो क्या हुआ मैं उठाऊंगा तुम्हारा बोझ, अब तो होगी मौजम मौज जब करूंगा तुम्हारा पुच्ची भोज, सुना है तुम्हें पसंद है मोमोज, कोई ना लेता आऊंगा मैं रोज, फिर लगेगा तुमको मेरे इंजेक्शन का डोज और हम मनाएंगे अपने बच्चों की फौज, डरो मत मैं डॉक्टर हूँ मैंने कर रखी है अच्छी खोज। अब वो बार बार मना कर रही थी तो बिरजू उसे समझाते हुए कहता है तुम घबराओ मत, पापा तो पंजीरी बनेगा पर मेहनत मेरी होगी, तुम्हारे आम बड़े हो जाएंगे क्योंकि रहमत मेरी होगी, पलंग टूट जाएगा वो हरकत हमारी होगी, सेटिस्फाई मैं कर दूंगा पूरा, तुम्हें हंसते हंसते रुला दूंगा ये नजाकत मेरी होगी, बच्चे पापा भले ही पंजीरी को बोले पर उनकी सूरत मेरी होगी, शादी भले ही वो करके लाया हो पर तुम्हारी डेरियों पर दावत मेरी होगी, पेन तो मेरा ही है पर इसकी लिखावट तेरी और सिर्फ तेरी होगी, जब तू इसे अपने पास ले रही होगी। अब बिरजू ने शायरी तो बहुत सही सुनाई, लेकिन वो कुछ कर पाता इससे पहले ही वहां पर पंजीरी आ गया। पंजीरी के आने की वजह से उन्हें अलग होना पड़ गया और फाइनली बिरजू वहां से चला जाता है, लेकिन वो जाते जाते समझा कर जाता है कि देखो तुम लोग टपाटप मत करना वरना तुम्हारी कंडीशन बहुत बिगड़ जाएगी। लेकिन मैंने बताया ना कि
प्यार, पानी और हवस, ये 3 चीजें किसी की सुनते हैं क्या? तो इनकी हवस भी किसी की नहीं सुनती और उसके मना करने के बावजूद भी ये लोग लगातार पेलन कार्यक्रम हमेशा करते रहते हैं। इसी चलते एक दिन बिरजू एक बार फिर से आता है उसे चेक करने के लिए। यहाँ पर उसकी कंडीशन तो पूरी तरह से ठीक थी, पर पंजीरी ने उससे बता दिया था कि हम लोग पेलन कार्यक्रम भी लगातार कर रहे हैं, देखो मुझे कोई दिक्कत नहीं हो रही। इस पर बिरजू को बहुत गुस्सा आया। वो कहता है कि मैं टोपा हूँ क्या? मैं तुम्हें समझा कर जा रहा हूँ कि तुम्हें पेलन कार्यक्रम नहीं करना है, इससे तुम्हारी तबीयत खराब हो सकती है, पर तुम्हें सुनना ही नहीं है। वो एक बार फिर से उन्हें समझाकर वहां से चला जाता है। लेकिन उसी रात पंजीरी ने बिरजू को फिर से कॉल किया, क्योंकि इस बार डैनी की तबीयत खराब हो गई है। तो रात में ही बिरजू वहां पर उसे चेक करने के लिए आता है और उसे चेक करते करते वो पूरा अनबॉक्स कर देता है। उसे ऐसे अनबॉक्स देख करके भाई साहब बिरजू की हालत खराब हो जाती है, क्योंकि उन्होंने आज से पहले इतनी हॉट लड़की नहीं देखी होगी। तो उसे जब अनबॉक्स करके देखते हैं तो देखते ही उन्हें हार्ट अटैक आ जाता है, जिसके बाद वहीं पर उनकी डेथ हो जाती है। पंजीरी उसकी आवाज सुनकर जब वहां पर पहुंचा तो उसने देखा कि डैनी बिना रैपर के पड़ी है। वो पूछता है कि तुम्हारा रैपर कहाँ गया? इस पर डैनी ने कहा कि डॉक्टर नहीं उतारा था, मैं क्या करूं। इसके बाद हम अगले दिन देखते हैं, यहाँ पर बिरजू का फ्यूनरल है और ये दोनों भी वहां पर आए हुए हैं। एक्चुअली दोस्तों पंजीरी का सिर्फ एक ही दोस्त था, बिरजू, जो कि उसे बहुत ज्यादा पसंद था, पर वो अब इस दुनिया में नहीं है। तो इस बात से फ्रैंक बेचारा बहुत दुखी है। लेकिन डैनी उससे कहती है कि बाबू एक बार पास तो आओ, मैं तुम्हारे चेतन को सोते हुए जगा दूंगी और तुम्हारे इस दुख दर्द को मैं दूर भगा दूंगी। जिसके बाद वो दोनों कमरे के अंदर उछल कूद मचाते हैं और इससे फ्रैंक का मूड काफी सही हो जाता है। और यहाँ से फ्रैंक का ये टपाटप पेलन कार्यक्रम सफर रोज का रोज दिन में कई कई बार स्टार्ट हो जाता है। दूसरी तरफ ऑफिस में जब लोग फ्रैंक को देखते हैं कि अब वो पहले से बहुत ज्यादा खुश रहता है, क्योंकि अब उसे ताजा ग्लूकोज भी मिल रहा है, तो वो लोग फ्रैंक से पूछते हैं कि यार भाई तुम पहले बहुत दुखी रहते थे पर अब तुम एकदम मस्त रहते हो, ऐसा क्यों? जिस पर वो बोलता है कि मेरे पास एक ग्लूकोज की डेयरी है जो मेरे घर पे है, तुम लोग चलो मैं तुम लोग को भी टेस्ट कराऊंगा। मैं सुबह सुबह ताजा ग्लूकोज पी कर आता हूँ, इसीलिए मैं हमेशा खुश रहता हूँ। अब भाई साहब वो लोग भी ग्लूकोज पीना चाहते थे, तो शाम को पंजीरी उन्हें अपने साथ ले जाता है। फिर से वो लोग घर पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि डैनी कहीं पर है ही नहीं। ये देख करके पंजीरी बेचारा बहुत दुख होता है कि डैनी उसे छोड़कर चली गई। यहाँ पर उसकी गजब बेइज्जती भी हो गई है, लेकिन उसके फ्रेंड्स किसी तरह से उसे संभालते हैं। इसके बाद वो उसी रात को उसी बार में जाता है जहाँ पर उसे डैनी मिली थी और यहाँ पर उसे एक बार फिर से डैनी दिखाई देती है, जो दोबारा अपने काम पर आ गई थी। पंजीरी बेचारा बहुत दुखी था, तो वो वहीं पर बैठ करके ड्रिंक करने लगता है। इतने में ही वहाँ पर उसे एक दूसरी बंदी मिली जो सेम बोलती है कि एर राजा चलेगा क्या? तो फ्रैंक भी इस बार एग्री हो जाता है और उसे अपने साथ ले जाने लगता है। पीछे से डैनी ने उसे आवाज दिया, क्योंकि वो बेचारी बहुत दुखी थी कि फ्रैंक उसे छोड़कर किसी और को ले जा रहा है। पर फ्रैंक ने उससे कहा कि तुम तो बस पैसों के लिए आई थी, तुम्हें मुझसे कभी प्यार था ही नहीं, मुझे लगा कि तुम मुझसे प्यार करती हो। डैनी को ये सब सुनकर के बहुत गुस्सा आया, तो वो उसके सारे पैसे उसके मुंह पर मारती है और उससे कहती है कि मैं यहाँ पर शौक से नहीं आई हूँ, मेरी मजबूरी है, क्योंकि एक गैंगस्टर है जिससे मैं बहुत पसंद हूँ और मैं यहाँ पर नहीं थी, इसीलिए उसने आतंक मचा रखा है। जिसके बाद फ्रैंक उसकी बात को समझता है और उससे कहता है कि चलो ठीक है, तुम मुझे गैंगस्टर से मिलवाओ जरा। जिसके बाद वो गैंगस्टर से उसे मिलवाती है, पर यहाँ पर गैंगस्टर उसे कुछ भी नहीं कहता। वो कहता है कि डैनी मुझे बहुत प्यारी है, इसका ख्याल रखना, अगर तुमने कुछ उल जुलूल हरकत की और इसने मुझे बताया तो समझ लो तुम्हारी टांगों के साथ साथ तुम्हारी गोटियां भी कट जाएंगी। खैर ये सुनकर के डैनी को वो अपने साथ अपने घर में ले आता है और यहाँ पर भाई साहब वो फिर से जुट जाते हैं टपाटप करने में, और इस बार तो उन्होंने हद ही कर दी। वो इतनी जोर जोर से करते हैं कि पास की एक लड़की उनके पास आकर बोलती है कि भैया थोड़ा धीरे कर लो, तुम्हारी वजह से हमारा मूड बना जा रहा है, तुम्हारे पास तो है पर हम क्या करें, हमारी उंगली भी दर्द करने लगी है। और इस वजह से उनकी थोड़ी बहुत बहस हो जाती है। जिसके बाद वो लोग मूड फ्रेश करने के लिए एक बार फिर से पेलन कार्यक्रम करते हैं, पर इससे पहले ही वहां पर वो गैंगस्टर आ गया। दोस्तों यहाँ पर उस गैंगस्टर को ऑलरेडी पता था कि फ्रैंक ने $4 मिलियन की लॉटरी जीती है। तो वो फ्रैंक से कहता है कि ठीक है डेनिला को तो तुमने रख लिया, तुम रख लो कोई दिक्कत नहीं, पर इसके बदले में तुम्हें मुझे वो $4 मिलियन देने पड़ेंगे। फ्रैंक ये देने से साफ साफ मना कर देता है। तो वो लोग डेनिला को अपने साथ उड़ा ले जाते हैं। बॉस डैनी को अपने साथ ले जाकर के अपने रूम में लाता है और यहाँ पर उसके साथ पेलन कार्यक्रम स्टार्ट कर देता है। लेकिन डैनी को इस चीज में बिल्कुल भी मजा नहीं आ रहा था, तो वो उसके साथ कोई भी कोऑपरेट नहीं करती। इससे उस गैंगस्टर को बहुत दुख हुआ, तो वो कहता है कि तुम कोऑपरेट क्यों नहीं कर रही हो। जिस पर डैनी ने कहा कि मैं उससे सच में प्यार करने लगी हूँ और मुझे तुम्हारे साथ कोई भी इंटरेस्ट नहीं आ रहा, और मैंने आपको बताया है कि गैंगस्टर को वो ऑलरेडी बहुत प्यारी थी, तो गैंगस्टर उसे जाने देता है। जिसके बाद डैनी सीधा पहुंची है फ्रैंक के पास, पर यहाँ पर उसने क्या देखा कि फ्रैंक ऑलरेडी पड़ोसन के साथ चिपके हुए हैं। ये देख करके डैनी को बहुत गुस्सा आता है, तो वो उस पर चिल्लाने लगती है। इस पर पंजीरी ने कहा कि देखो मैं सच कह रहा हूँ, मेरी फीलिंग्स तुम्हारे लिए सच्ची हैं, लेकिन हाँ ये बात झूठ है कि मैंने कभी कोई $4 मिलियन जीते भी थे, वो तो मैंने बस तुम्हें इंप्रेस करने के लिए बोल दिया था। एक्चुअली में मैंने कभी $4 मिलियन जीते ही नहीं थे, अगर जीते होते तो मैं तुरंत दे देता और तुम्हें छुड़ा लेता। मुझे लगा कि तुम अब कभी वापस ही नहीं होगी, इसीलिए मैं पड़ोसन के साथ पेलन कार्यक्रम कर रहा था। इसके बाद मूवी के एंड में हम देखते हैं कि उसने फ्रैंक को मना लिया है। जिसके बाद वो लोग फिर से चले जाते हैं पेलन कार्यक्रम करने के लिए। उनके इसी पेलन कार्यक्रम वाली एंडिंग के साथ ये मूवी भी यहीं पर एंड हो गई। दोस्तों मूवी अगर आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा और ऐसी ही और भी ज्यादा इंटरेस्ट
इंटरेस्टिंग और टपाटप वाली मूवीज को देखने के लिए हमारे सेकंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। मुझसे बात वगैरह करना चाहते हैं या मेरा थोपड़ा देखना चाहते हैं तो मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करके मैसेज कर लीजिएगा। और इसके साथ साथ अगर आप इंस्टा, फेसबुक, यूट्यूब वगैरह यूज़ करते हैं और चाहते हैं अपने लाइक, फॉलोअर, कमेंट, व्यूज, सब्सक्राइबर वगैरह इंक्रीज करना, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप हेल्प नाम से एक लिंक मिल जाएगा। उस पर आपको क्लिक करना है और आप रिडायरेक्ट हो जाओगे अपने व्हाट्सएप में, जहाँ पर आप उनसे बात कर सकते हो, उनके प्लान्स वगैरह चेक कर सकते हो। दोस्तों काफ़ी ज़्यादा चीपेस्ट है हमारी फैमिली के लिए, तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो चेकआउट कर सकते हो, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन।